वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम के जो हमारा फर्स्ट पार्ट सीरीज है। ये टॉप 10 एमसीक्यू जो कि कैट मैट स्नैप जेट इन सब एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग, देखिए हमें ये 3 4 5 नंबर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूँ। 2 रेज टू द पावर 1/2, 3 raised to the power 1/3, 4 raised to the power 1/4, 6 raised to the power 1/6, लास्ट 12 raised to the power 1/12। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम अगर देखें, इसकी बेस में देखें नंबर है 2 3 4 6 12। अगर मैं सबकी पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं हम क्या आएगा। तो हम यानी इस नंबर को रेस टू द पावर 12 कर देते हैं। 3 रेस टू द पावर 1/3 को 12 की पावर से रेस कर रहे हैं। 1/4 को 12 की पावर रेस, 6 1/6 को 12 की पावर से रेस कर रहे हैं, और 12 1/12 को 12 की पावर से रेस कर रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, इसके अब मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये जगह 2 रेस टू द पावर 6, this will become 3 raised to the power 4, this will become 4 raised to the power 3, this will become 6 square, and this will become 12 raised to the power 1। अब 2 raised to the power 6 मतलब 2 2 are 4, 2 are 8, 8 into 8 it will become 64, 3 3 are 9, 9 into 9 it will become 81, 64, 36 and 12। हम क्लियरली देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है, 81। तो विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट, 3 raised to the power 30। our answer will be option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कंसिडर 4 डिजिट नंबर्स फॉर विच फर्स्ट 2 डिजिट्स आर इक्वल एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर आल्सो इक्वल, हाउ मेनी सच नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यानी 4 डिजिट नंबर है ए और बी, उसके लास्ट 2 डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं इस फॉर्म का, ए बी बी। अब ये कह रहा है ऐसे जो 4 डिजिट नंबर्स है इसमें से कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, हमें ये फाइंड करना है। वो तो अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो यही सॉल्व हो गया था, इसे बंद कर देते हैं। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए ए बी बी किस फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन को, नंबर को 1000 टाइम्स ए प्लस 100 टाइम्स ए प्लस 10 टाइम्स बी प्लस बी। दो यूनिट और 10 प्लेस पर बी है और 100 और 1000 प्लेस पर ए है। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसका अगर हम सम करें तो देखिए ये हो जाएगा 1100 ए प्लस 11 बी। यानी इसमें से 11 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 100 ए प्लस बी। अब ये जो नंबर है एन, इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे पूछा परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर देखिए तभी हो सकता है जब क्या होगा, 11 इंटू, यानी ये जो नंबर है ये भी क्या हो, फैक्टर ऑफ 11 हो। जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 11 के साथ कोई ना कोई एक नंबर आके पेयर बनाएगा। यानी हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि 100 ए प्लस बी शुड बी अ फैक्टर ऑफ 11, यानी इट शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो देखिए डिविजिबल बाय 11 के लिए क्या होगा, 90 100 ए को लिख सकते हैं हम 99 ए प्लस बी। तो देखिए 99 ए तो हमें क्लियर पता चल रहा है डिविजिबल बाय 11 है, यानी ए प्लस बी भी क्या होगा, इट शुड बी डिविजिबल बाय 11। अब देखिए ए और बी क्या है, सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। तो ए जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ए की 9, और बी की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो सकती है, 9। यानी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ए प्लस बी की 18, और 18 से पहले सिर्फ एक ही नंबर है 11 जो कि डिविजिबल बाय 11 है। यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 11।
ये हमें पता चल गया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 1। अब सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम क्या निकालेंगे, जब हमें a प्लस बी इजिकल टू 11 पता चल गया, तो देखिए नंबर है n इजिकल टू 11 इंटू 100। a को मैं लिख सकता हूँ 99a प्लस a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू 11 मुझे पता चल गई, यह है क्वेश्चन 1 से। तो n हो जाएगा देखिए 11 99a प्लस 11, यानी 11 कॉमन ले लो तो 11 इंटू 11 इंटू 9a प्लस 1। अब देखिए बस थोड़ा सा और समझना है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। इस इक्वेशन 2 मान के यहीं रुक जाते हैं। देखिए ये n क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 9a प्लस 1 भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये देखिए a की डिफरेंट वैल्यूज में लेता हूँ। a अगर 0 ले लो तो 9a प्लस 1 हो जाएगा 1 सिर्फ। a अगर 1 ले लूँ तो ये 9a प्लस 1 हो जाएगा 10। तो देखिए ऐसे 9a प्लस 1 की डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, 10। अगर 2 ले लूँ तो 19, 3 ले लूँ तो 28, इस तरीके से। 5 6 ले लो, 9 6 54 और 1 55। 7 ले ले तो 64। 8 ले लें तो 8 9 72 73, और 9 ले लें तो 82। अब देखिए इसमें से परफेक्ट स्क्वायर जो है वो सिर्फ एक वैल्यू है 64। हमें ये पता था कि 9a प्लस 1 क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है 9a प्लस 1 इज इक्वल टू 64, यानी ये किस वैल्यू के लिए है, a इज इक्वल टू 7 के लिए। और a इज इक्वल टू 7 आ गया तो हम यहाँ रख देंगे, तो b हमें मिल जाएगा 11 माइनस 7 यानी 4। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए वो क्या आ गए, a7 एंड b4। जो हमने ये नंबर एज्यूम किया था, ये किस फॉर्म का हो गया नंबर, a7 यानी 777 और b4 यानी सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए 3 पर क्या कह रहा है वो, इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, ग्रेटर देन 0 है और इंटीजर है, यानी a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड यूनिट डिजिट ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर पे यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा है, 9। एंड यूनिट डिजिट ऑफ a प्लस 1 होल स्क्वायर इज, यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो पूछ रहा है a प्लस 2 होल स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो सिंपल है, देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, ए पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए ए स्क्वायर पे यूनिट डिजिट आ रही है 9। तो यूनिट डिजिट देखिए 9 स्क्वायर की तभी आती है जब या तो 3 हो जिसका स्क्वायर हो रहा हो, या फिर 7 स्क्वायर हो। सिर्फ दो ही केसेस में हमें 9 लास्ट में मिलता है, इसमें तो 9 होता है और इसमें 49 या 9। तो दो केसेस है, यानी ए की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो 3 या फिर 7। तो पहली चीज तो हमें पता चल गई कि a की वैल्यू क्या होगी, आइदर 3 और 7। अब a प्लस 1 का स्क्वायर पे आ रहा है 4, तो a अगर 3 है तो a प्लस 1 हो जाएगा 4। तो 4 स्क्वायर पे यूनिट डिजिट देखिए आएगी 6। तो ये केस तो नहीं हो सकता। a इज इक्वल टू 7 ले तो a प्लस 1 हो जाएगा 8। 8 स्क्वायर में आएगा 64, लास्ट यूनिट डिजिट यानी 4, यानी ये सही केस है। तो हमें कंफर्म पता चल गया कि अब a क्या है, 7 है। 3 को हम रिजेक्ट कर देंगे, a इज इक्वल टू आ गया 7। अब यूनिट डिजिट पूछ रहा है a प्लस 2 स्क्वायर, a प्लस 2 हो गया 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m एंड n सेटिस्फाई दिस इक्वेशन वेयर n इज एन ऑड इंटीजर लेस देन 60। यानी एक तो n ऑड है और n क्या है, लेस देन 60। तो देखिए क्वेश्चन 4 को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, 1 अपॉन m को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 12 माइनस 4/m, यानी 1 अपॉन m इज इक्वल टू 4 बाई, देखिए सर 48 लिख सकता हूँ मैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए सर, ये हो गया 4/m।
अब देखिए m क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने दे रखा है m इज ग्रेटर देन 0। ये तभी पॉसिबल है जब n क्या होगा, ग्रेटर देन 48। ये देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 48 है, तो ये वैल्यू तभी इससे बड़ी होगी जब n क्या होगा, 48 से बड़ा होना चाहिए। यानी एक वैल्यू हमें पता चल गई, n क्या है, ग्रेटर देन 48 है। और दूसरा हमें पता है n क्या है, लेस देन 60 है और ऑड भी है। यानी n की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती है 49, 51, 53, 55, 57 और 59। लेकिन हमें क्या दिया, पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। m क्या होना चाहिए, इंटीजर्स भी होने चाहिए। तो m देखिए इसकी अगर हम वैल्यूज में रख के चेक करेंगे तो m इंटीजर जो आएगा वो सिर्फ 3 वैल्यूज पर आपको मिलेगा। यानी 3 वैल्यूज होंगी, 49, 51, इस पर आपको ये नहीं मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा, और ये 57। यानी n कितनी वैल्यूज ले सकता है, n कैन टेक 3 वैल्यूज। our answer will be option number A, 3। तो हमें ये पता चल गया, वरना हम इस क्वेश्चन को करना चाहते तो एक और मेथड है, आप समझ लिए, उससे करके देखिएगा कि आंसर आ रहा है या नहीं। 1/m+4 है, तो इसको हम जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए n+4m/mn इज इक्वल टू 1/12। यानी ये हो जाएगा, देखिए 12n+48m इज इक्वल टू mn। इसको हम इधर ला सकते हैं, ये हो जाएगा 12n+48m माइनस एम एन इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मैं इधर नीचे करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन 4 को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 12n+48m माइनस एम एन इक्वल टू 0 है। देखिए 12 और 48 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 48 इज, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 576। अब अगर हम इसमें, क्योंकि हमें फैक्टर की फॉर्म में चाहिए है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। हम दोनों तरफ 576 लगा रहे हैं माइनस के साथ। अब इसमें से हम एल फैक्टर कर लेंगे, एन कॉमन ले लिया आप इसमें से और इसमें से, तो ये बचेगा, देखिए 12 माइनस एन और -48 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m माइनस एन प्लस 12 इंटू -576। इसके फैक्टर होगा, देखिए 12 माइनस m इंटू n-48 इज इक्वल टू -576। या माइनस से हटा देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए m-12 इज इक्वल टू 576 अपॉन n-48। अब वही हमारी कंडीशन की n क्या है, लेस देन 60 है और ऑड नंबर है। इसमें हम रख के देख लेंगे कि हमें ये क्या मिलना चाहिए, m-12 एक पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए और इवन पॉजिटिव आने चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर। कि इवन इसलिए आ रहा है कि ये 576 तो इवन है, और ऑड, एन ऑड है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऑड। तो इवन को ऑड से जब डिवाइड करते हैं तो इवन ही मिलता है, तो इवन आना चाहिए। तो इसमें एन की वैल्यूज हमें 3 वैल्यूज मिलेंगी, जैसा हमने ऊपर क्वेश्चन में किया। तो ये इसका एक अल्टरनेट मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5। इंटीजर्स दे रखे हैं 1, 2, 3 ऐसे कहाँ तक, 40 तक। written on a blackboard. The following operation is then repeated 39 times. 39 times क्या रिपीट किया, in each repetition any two number say and b, कोई भी दो नंबर है उसको इरेज कर दिया, एंड अ न्यू नंबर a प्लस b माइनस 1 उसकी जगह पे लिख दिया। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स रिमेनिंग ऑन द लेफ्ट ऑन द बोर्ड एट द एंड। बोर्ड पे जो नंबर्स बचे हैं उनका क्या सम है, बचा है। तो हम देखिए पहले जो सम निकालते हैं कि पहले कितना सम था, सम हम निकालेंगे तो देखिए 1+2+3 अप टू 40। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का हमें पता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो सम हो जाएगा 40 इंटू 41/2। जैसे 2 कैंसिल 20, तो 41 2 820। तो पहले जो सम है वो क्या है, 820। अब देखिए ऑपरेशन हमने किया, मान ली दो नंबर है a और b, इन दो को तो कर दिया इरेज,
ठीक, और इसको इरेज करने से इसे रिप्लेस कर दिया एक नए नंबर से जिसकी वैल्यू है a+b-1। तो देखिए जो दो नंबर घटाए वो तो ये आ गए a+b, लेकिन -1, यानी क्या हो रहा है, एक नंबर हमारा कम होता चला जा रहा है। और ऐसा कितनी बार किया है, 39 टाइम्स। तो जो सम हमारे पास बच रहा है, सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स आफ्टर 39 ऑपरेशंस। 39 टाइम्स हमने जो ऑपरेशन किया है, तो कितना बचेगा सम, पहले था 820, उसमें से 39 माइनस हो जाएगा। क्योंकि इफेक्टिवली जो हमारा ऑपरेशन है कि हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स को इरेज कर रहे हैं और उसकी जगह एक नंबर ऐसा लिख रहे हैं। तो जो हमने ए और बी इरेज किया था उसका सम तो वापस हमें मिल गया ए और बी, लेकिन -1 की वजह से क्या हो रहा है, हर रिपीटिशन में एक कम हो रहा है, 1। तो 39 रिपीटिशन में 39 कम हो जाएगा, तो आंसर विल बिकम 820 - 39 इज 781। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 781। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एनी इंटीजर n greater than 1, n is greater than 1 and n belongs to integer n फैक्टोरियल। देखिए ये n फैक्टोरियल का साइन है, हम n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। हमें पता है n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू सारे जितने इंटीजर हैं उनकी मल्टीप्लाई अप टू कहाँ तक चलता है, जब तक 1 नहीं आ जाए। For any integer n greater than 1, the factorial n denotes the product of all integer from 1 to n inclusive. How many prime numbers are there between this and this? यानी 6 फैक्टोरियल प्लस 2 और 6 फैक्टोरियल प्लस 6, ये दोनों इंक्लूसिव है, इनके दोनों में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो हम सिंपल मेथड इसका सबसे पहले क्या है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो, ताकि आपको फैक्टोरियल से कंफ्यूजन ना हो, सीधा आपके पास नंबर्स आ जाए। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 123 जा 360, 2 जा 720, यानी ये वैल्यू हो गई 720। तो दो नंबर्स हमारे पास हो गए 720 प्लस 2 और 720 प्लस 6, यानी 722, 723, 724, 725, 726। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है या कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो एलिमिनेट कर लेते हैं, देखिए कौन कौन से को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो देखिए इवन नंबर्स हैं, ये तो एलिमिनेट हो गए 7, 26, 24, 22। अब दो नंबर्स हमारे पास बचे 723 और 725, इसके एंड में 5 है, तो ये तो डिविजिबल बाई 5 है, तो ये भी गया। अब सिर्फ बचा 723। 723 का हम डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 7 + 2 9 + 3 12, यानी ये क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, तो ये नंबर भी गया। यानी इस रेंज में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, नन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, देखिए हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। तो 999 से बड़ा नंबर क्या है, 1000, और 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा नंबर है 4000। तो हम ये देख सकते हैं ये दोनों क्या है, 4 डिजिट नंबर्स हैं, यानी जितने भी नंबर्स की बात हो रही है वो सब क्या है, 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999, मतलब 1000 से 4000, बोथ इंक्लूसिव, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 1000 से 4000 इंक्लूसिव है दोनों। कैन बी फॉर्म विद डिजिट 0 1 2 3 एंड 4 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है, तो देखिए जब 4 प्लेसेस हैं, क्योंकि 4 डिजिट नंबर होंगे, डिजिट्स हमारे पास हैं 0 1 2 3 और 4। तो देखिए यहाँ 0 तो आ नहीं सकता, 1 आ सकता है, और 1 से शुरू हो सकता है,
तो हमारे पास अभी हम 4000 को भी हटा देते हैं, 4 को भी एक्सक्लूड कर दो, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है 3, यानी या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो 3 ऑप्शन, लेकिन इसके बाद वाले प्लेसेस का हम 5 में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो टोटल हमारे पास नंबर्स हो गए, टोटल नंबर्स हो गए 3 × 5 × 5 × 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ये हो गया 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 3 जा 375। तो 375 ऐसे नंबर हैं जो कि क्या होंगे, 1000 से लेके 3999 तक होंगे। अब इसमें देखिए 4000 भी अलाउड है, क्योंकि उसने कहा नॉट ग्रेटर देन 4000। तो आंसर हो जाएगा हमारा 375 प्लस 1, 376। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 376। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 7 रेज टू द पावर 2008, इसके पूछ रहा है लास्ट 2 डिजिट्स। तो हम देखिए पहले 7 को समझ लेते हैं कि 7 की अगर पावर क्या होती है 1, ये 0 से चलते हैं। 7 की पावर 0 होती तो लास्ट 2 डिजिट में क्या आ जाता है, दिस वन। 7 की पावर 1 होगी तो देखिए क्या आ जाएगा, दिस वन। 7 की पावर 2 हो जाएगी तो 49। 7 की पावर 3 इज 243। 7 की पावर 4 इज 243 इंटू 7 कर देंगे तो आ जाएगा 2401। देखिए ये रिपीटिशन शुरू हो गया, यानी 7 की पावर 4 से हमें फिर सेम डिजिट मिलने लगी। तो 7 की पावर 5 में हमें फिर से ये मिलेगा, 7 की पावर 6 में हमें फिर से ये मिलेगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, यानी रिपीटिशन हो रहा है 4th पावर पर। देखिए तो हम देखते हैं 2008 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं क्या पावर आ रही है। तो देखिए 4, ये तो पूरा का पूरा 4 5 कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2000 को 7 की पावर 4 रेज टू द पावर 502। तो 7 की पावर 4 में क्या आएगा, हमें पता है 1, और इसका कितनी बार भी रिपीटिशन हो तो लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगी, 0 1। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन 9, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए x की पावर 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 4 इज 100। पूछ रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कब होगी, जब y की क्या हो, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर पावर 4 है, तो y की पावर 4 अगर मैं निगेटिव नंबर भी लेता हूँ तब भी क्या होगा, पावर 4 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसकी जो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो कब हो सकती है, जब y 0 होता है, यानी y4 इक्वल टू 0 इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है। इस क्वेश्चन को यानी हम इस तरीके से कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल तब आएगा जब ये y की पावर 4 क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0। यानी x की पावर 4 इज इक्वल टू 100। अब x कहाँ लाई करेगा, देखिए अब हम क्यूब देख लेते हैं, या पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 हो जाता है, 2 टू द 4, 4 4 जा 16। 3 रेज टू द पावर 4 हो जाता है, 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 81। एंड 4 रेज टू द पावर 4 हो जाता है, 4 4 जा 16, 16 इंटू 6 256। क्योंकि इसके कहीं 100 लाई कर रहा है, यानी x कहाँ लाई करना चाहिए, x 3 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। x की वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। इसमें देखिए ऑप्शन है 0 एंड 3, x lies between 0 and 3, 0 and 6, 6 and 9, 9 and 12। देखिए ये सारे वैल्यूज तो खत्म ही होगा, यानी x किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मुझे लगता है कुछ इसमें गड़बड़ हुई है, क्योंकि 0 और 3 के बीच में होगा तब भी नहीं होगा, यानी ये 3 एंड 4 होना चाहिए। आवर आंसर विल बी दिस 3 एंड 4। एक्स की वैल्यू लाई करनी चाहिए 3 एंड 4 के बीच में। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 0 है यानी n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड k+2 हमें दे रखा है 3 रेज टू द पावर n। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ x। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि k की वैल्यू नहीं हो सकती, यानी 5 ऑप्शन है तो 4 यानी हो सकते हैं, एक ऐसा ऑप्शन होगा कि नहीं हो सकता। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली कुछ हम करना चाहें तो बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे अच्छा ऑप्शन से हम यूज कर सकते हैं, हम ले लेते हैं k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 पे देखिए क्या हो जाएगा, 1+2, n की वैल्यू हो जाएगी देखिए 3, यानी n इज इक्वल टू 1। पॉसिबल है, ये सही है। सेकंड है देखिए k इज इक्वल टू 4, तो 4+2 यानी 6। 6 देखिए 3 की पावर में नहीं आता, 3 का मल्टीपल तो है बट n की ऐसी कोई पावर नहीं है कि इंटीजर आ जाए, तो ये हमारी पॉसिबल नहीं है। तो दिस शुड बी द आंसर, बट हम सारे चेक करके देख लेते हैं। k इज इक्वल टू 7 लेंगे तो 7+2 इज 9, 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो n की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, सही है। ऑप्शन डी में k 25 ले रहे हैं, 7 सॉरी 25+2 27 यानी 3 क्यूब, तो n की वैल्यू 3, पॉजिटिव इंटीजर है, सही है। लास्ट है k इज इक्वल टू 79, तो 79+2 इज 81, 3 रेज टू द पावर 4, तो n की वैल्यू है 4। तो सारे केसेस में ये सही आ रहा है एक्सेप्ट दिस ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 6 मल्टीपल है लेकिन पावर में नहीं आता है। तो ये हमारी ऐसी कोई n की पॉसिबल वैल्यू नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर हो और 3 रेज टू द पावर n क्या हो जाए 6, और n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नॉट ही पूछा था हमसे, तो इट विल बी द ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट, ये हमने 10 ट्रिकी क्वेश्चंस किए नंबर सिस्टम पे। इस सीरीज को अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, ये हमारी फर्स्ट सीरीज थी। नंबर सिस्टम पे हम 4 या 5 सीरीज करेंगे, यानी अराउंड 50 क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट कर लेंगे इसके। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल का मैंने जो लिंक दे रखा है उससे आप जुड़े रहिए, ताकि आपको सारे वीडियोस और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से आप अपडेटेड रहें। So thank you for watching my channel, Salman Sir Classes.